प्रणाम दोस्तों। चलिए आज हम आपको मंदार मधुसूदन का दर्शन कराते हैं। इस मंदार मधुसूदन के मानसिक दर्शन से आपके मंदार का वास्तविक दर्शन का फल मिलेगा। तो आप सामने जो देख रहे हैं ये मंदराचल पर्वत है, जिसका उपयोग समुद्र मंथन में किया गया था। यही वो मंदराचल पर्वत है जिसका उपयोग समुद्र मंथन में किया गया था। हम आगे आपको दिखाएंगे कि किस तरह मंदराचल पर्वत है और वास्तविकता में यहाँ पे क्या क्या है। अगर आप मंदराचल पर्वत की ओर बढ़ेंगे तो आप देखेंगे एक बहुत ही ऊंची पर्वत श्रेणी है जिसे मंदार पर्वत कहा जाता है। कहा जाता है कि देवता और असुर जब समुद्र मंथन कर रहे थे तो इसी मंदार पर्वत का उन्होंने मथनी के रूप में इस्तेमाल किया था। आप जो सामने मंदार पर्वत देख रहे हैं इसका उपयोग मथनी के रूप में किया गया था। और नीचे जब आएंगे तो आपको पापहरनी तालाब मिलेगा, जहाँ पे भगवान विष्णु का प्रतिमा मिलेगा। पापहरनी तालाब के मध्य में एक आपको मंदिर मिलेगा जहाँ पे आपको भगवान विष्णु का प्रतिमा मिलेगा। अगर आप मंदराचल पर्वत का दर्शन करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि नीचे में एक तालाब है जिसका नाम पापहरनी है। कहा जाता है कि इस तालाब में स्नान करने के पश्चात आपका जितना भी पाप होता है वो हर लिया जाता है, इसलिए इसका नाम पापहरनी पड़ा। क्योंकि अगर इसमें आप स्नान करते हैं तो आपके जो भी बुरे कर्म है, जो भी पाप है वो नष्ट हो जाएगा, इसलिए इसका नाम पापहरनी पड़ा। और दूर से देखने में ये बहुत ही मनोरम लगता है। दूर से अगर आप मंदराचल पर्वत को देखेंगे, एक साथ में पापहरनी तालाब और मंदराचल पर्वत को देखेंगे तो आपको बहुत प्यारा लगेगा। ये चारों तरफ हरियाली से भरा हुआ है। ये मंदराचल पर्वत जो है चारों तरफ हरियाली से भरा हुआ है। और आप ये भी देख पाएंगे कि मंदराचल पर्वत के चारों तरफ परिक्रमा मार्ग भी है। हम आगे आपको वो भी दिखाएंगे कि जो मंदराचल पर्वत आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ परिक्रमा मार्ग है, जिससे द्वारा आप मंदराचल पर्वत का परिक्रमा कर सकते हैं। और कहा जाता है कि मंदराचल परिक्रमा करने से देव दर्शन के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। और कुछ तालाब जो है मंदराचल पर्वत के आसपास भी है, पीछे साइड में भी कुछ तालाब है, कुछ तालाब आगे में भी है। ये सब तालाब भी पापहरनी तालाब के समान तालाब है। इसी मंदार पहाड़ का उपयोग समुद्र मंथन के समय में किया गया था, जिससे देवता और असुर दोनों ने मिलके समुद्र मंथन किया था। आप जब पर्वत पे चढ़ेंगे तो आप पर्वत के चारों तरफ किनारे में देखेंगे। यदि आप कभी पर्वत का वास्तविक भ्रमण करेंगे तो चारों तरफ आपको दिखाई देगा कि एक लकीर की तरह बना हुआ है। कहा जाता है कि वासुकी नाग का फंदा लगा के जब समुद्र मंथन किया जा रहा था तो वासुकी नाग के शरीर के। प्रणाम दोस्तों, आप लोगों ने हमारा बहुत हद से ज़्यादा सपोर्ट किया, तभी हम आज यहाँ तक पहुँच सके। इतने सपोर्ट के लिए आपका धन्यवाद। तो वासुकी नाग के शरीर के घर्षण से इस पर्वत में चारों तरफ एक फंदे का निशान पड़ गया है। वर्तमान समय में आप देख सकते हैं कि इस पर्वत में बहुत ज़्यादा हरियाली है, बहुत ज़्यादा हरियाली है। यहाँ सब दिन हरियाली रहता है, चाहे कोई भी मौसम रहे आपको हरियाली हमेशा यहाँ नज़र आएगा। ये वो मंदराचल पर्वत है जहाँ पे हरियाली हमेशा रहता है। हम जब मंदराचल पर्वत का विजिट कर रहे थे, घूमने गए थे, तो ये हम पर्वत के अपोजिट डायरेक्शन से आपको मंदराचल पर्वत दिखा रहे हैं। ये वो परिक्रमा मार्ग है जिस मार्ग से आप मंदराचल पर्वत के चारों तरफ परिक्रमा कर सकते हैं। ये वो परिक्रमा मार्ग है जिससे आप मंदराचल पर्वत के चारों तरफ परिक्रमा कर सकते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये परिक्रमा मार्ग है। और परिक्रमा मार्ग में जब हम गए तो हमने देखा कि बहुत सारे यहाँ पे जीव जंतु भी हैं, बहुत सारे जीव जंतु भी हैं। आप जब यहाँ पे जाएंगे तो पर्वत के चारों तरफ जब आप परिक्रमा करेंगे तो बहुत सारे जीव जंतु मिलेंगे। और अगर आपको पर्वत के ऊपर जाना हो तो आगे से झूला लगा हुआ है, आप झूला से भी जा सकते हैं। ये पर्वत बहुत ही विशाल है। ये बिहार के बांका जिले में है। बांका जिले में ये बौंसी में ये पर्वत है। यहाँ पे प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में 10-15 दिन के लिए मेला का आयोजन होता है। जनवरी में 10 से 15 दिन के लिए मेला का आयोजन होता है। 14 जनवरी से मेला का आयोजन होता है और वो 25 जनवरी तक लगभग रहता है। उस दौरान इस पर्वत पे देश विदेश से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। वर्तमान समय में मंदार परिक्रमा करने के लिए भी बहुत सारे पर्यटक आते हैं। ये परिक्रमा मार्ग से हमने परिक्रमा करके
जब हमने सोचा कि अब चलो मंदार का परिक्रमा कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं और जाके पापहरनी तालाब का दर्शन करते हैं। तो हम पापहरनी तालाब का दर्शन करने गए तो दिन का समय था और कुछ ऐसा देखने के लिए मिला, और शाम के समय में आपको मंदराचल पर्वत का कुछ ऐसा नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। परिक्रमा मार्ग से अगर आप शाम के समय में दर्शन करने जाएंगे तो परिक्रमा मार्ग में कुछ ऐसा दिखाई देगा। बहुत सारे जीव जंतु उस मार्ग में आपको दिखेगा। ये जो आप देख रहे हैं परिक्रमा मार्ग है, इसी मार्ग के माध्यम से व्यक्ति मंदार पर्वत के चारों तरफ परिक्रमा करता है, और शाम के समय में यहाँ का दृश्य बहुत ही मनोरम हो जाता है। परिक्रमा मार्ग में चारों तरफ लाइट भी लगा है, जिस लाइट के थ्रू आप शाम में भी यहाँ का परिक्रमा कर सकते हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे कि मंदराचल पर्वत का क्या वर्तमान समय में दिन और रात में कैसा अंतर होता है। वर्तमान समय जो चल रहा है इस टाइम में दिन में कैसा वहाँ का स्थिति रहता है, रात में कैसा स्थिति रहता है। अगर आप नाइट के टाइम में मंदार पर्वत घूमने जाएंगे, अगर आप जनवरी में जा रहे हैं 14 जनवरी से लगभग 25 जनवरी तक, तो आपको रात में 10 बजे भी मंदार पर्वत खुला मिलेगा। लेकिन अगर आप बाकी दिनों में जाते हैं तो वहाँ पे 7:30 बजे के बाद आपको मंदिर बंद मिलेगा। पापहरनी तालाब में जो मंदिर है वो 7:30 बजे बंद मिलेगा। यहाँ पे देखिए कुछ जानवर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए परिक्रमा मार्ग है जहाँ पे कुछ जानवर भी है। शाम के समय में हम गए थे परिक्रमा मार्ग, आप देख सकते हैं ये जानवर भाग रहे हैं। परिक्रमा मार्ग बहुत ही मनोरम स्थल है। हम जब घूमने के लिए गए थे, पूरा परिक्रमा मार्ग को देखे तो मेरा दिल खुश हो गया। यहाँ पे हमने परिक्रमा भी लगाया, 11 परिक्रमा किया इस पर्वत का। डेली जाके एक दिन में तो 11 परिक्रमा करना संभव नहीं था, क्योंकि परिक्रमा मार्ग जो है लगभग वो 6.5 से 7 किलोमीटर है। तो हम 11 दिन यहाँ पे शाम के समय में जा के परिक्रमा किए, और शाम के समय में बहुत अच्छा यहाँ पे परिक्रमा करने में लगा, क्योंकि चारों तरफ बहुत सारा तालाब है और यहाँ पे बहुत ठंडा मौसम भी रहता है। और कुछ जीव जंतु भी आप देख सकते हैं, वो तो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। वो वहाँ पे कोई शायद भेड़िया था या कुछ था, क्योंकि चारों तरफ जंगल है तो भेड़िया वगैरह भी रहता है। और शाम के समय में अगर मंदार पर्वत पे आप जा रहे हैं शाम में 5 बजे, 5 या 6 बजे, तो आपको बहुत प्यारा लगेगा देखने में। शाम के समय में बहुत प्यारा लगेगा। और अगर आप मंदार पर्वत घूमने के लिए जा रहे हैं तो परिक्रमा मार्ग में जरूर जाइएगा और मंदार पर्वत का एक परिक्रमा जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि देव दर्शन और मंदार दर्शन का सामान्य पुण्य है। यदि आप पापहरनी तालाब में स्नान कर लेते हैं तो ये तो 100% गारंटी है कि आपका जो पाप है, अगर कभी आपने कुछ किया है जाने अनजाने में गलती से हो गया है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगा। ये वो पापहरनी तालाब है जिसे वर्तमान समय में चारों तरफ से प्रोटेक्ट किया गया है, चारों तरफ से सीढ़ियाँ बनाया गया है। सरकार इस पर थोड़ी बहुत ध्यान दी है इसका प्रोटेक्शन के लिए। इसमें पानी भी टाइम पे भरा जाता है, और कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा आपको दिन में अगर आप जाएंगे तो मंदार पर्वत कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा, पापहरनी तालाब कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। और दिन में आपको पूरे दिन मंदिर भी खुला मिलेगा आपको। आप अगर दिन में जाएंगे, दोपहर के टाइम में कुछ देर के लिए मंदिर बंद होता है, बाकी आपको खुला मिलेगा। और सीढ़ियाँ भी चारों तरफ पापहरनी तालाब में बनी हुई है, आप सीढ़ियों को भी देख सकते हैं। और मंदार दर्शन के बाद हम आपको मधुसूदन का भी दर्शन कराएंगे, मंदार मधुसूदन का भी दर्शन कराएंगे। यहाँ पे मधुसूदन भगवान है, और आपको हम बौंसी का भी मधुसूदन भगवान दिखाएंगे। जो बौंसी में मधुसूदन भगवान है, मंदार मधुसूदन है, हम उनका भी आपको दर्शन कराएंगे। तो चलिए मंदार मधुसूदन का दर्शन करते हैं। ये हमारे मधुसूदन भगवान रहे। तो चलिए सबसे पहले मधुसूदन भगवान को हम प्रणाम करते हैं, और हम इनसे आग्रह करते हैं कि आप लोगों को हमेशा खुश रखें और आप लोग हमेशा मेरा सपोर्ट करते रहें, ताकि इसी तरह हम आपके लिए वीडियो लाते रहे, ताकि आप हमारे माध्यम से कुछ धार्मिक कार्य कर सकें। हम यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा वीडियो तो शूट कर नहीं पाते, बहुत कम शूट कर पाते हैं, लेकिन हम इस उम्मीद के साथ वीडियो लाते हैं कि आप तक वो वीडियो पहुंचाएं। देखिएगा, जहां तक हो सके आप हमारा सपोर्ट करने का कोशिश कीजिएगा। और ये बौंसी का मधुसूदन मंदिर है, जिसका ये बाहर का दृश्य है, सड़क से ये मधुसूदन मंदिर का दृश्य है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो सही लगा हो
तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आने वाला वीडियो इससे भी अच्छा लगेगा। आपको हमारा प्रणाम।